अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। दोपहर के कोई 2:15 हुए हैं। मैं आज़ाद कश्मीर में खुबानी के दरख्त के साए में बैठा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हवा चल रही है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, ब्लैंकेट बंद है। 600 प्लस चेकिंग पॉइंट्स है खाली इस्लामाबाद की सड़कों पर, यानी आप प्राइवेट गाड़ी भी नहीं चला सकते। कोई दुकान इस्लामाबाद के अंदर खुली हुई है। बड़ा खौफनाक किस्म का एक लॉकडाउन है जो इस्लामाबाद के अंदर नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरी दुनिया खौफनाक किस्म के क्राइसिस या टकराव एक लड़ाई की तरफ जा रही है। देखिए, इस वक्त दुनिया की आलमी सबसे बड़ी खबर क्या है? मिसट्रस्ट। सबसे बड़ी खबर है बेयकीनी। सबसे बड़ी खबर है अनकंट्रोलेबल डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकन थला। ये अनकंट्रोलेबल है और पूरी दुनिया की नाज़रीन खबर ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप के मूड स्विंग्स, ये बंदा पागल है, ये बंदा सठाया हुआ है, ये बंदा हिला हुआ है, इसे को टक्कर लगी है, इसे किसी ने सिंगाड़े सुंगा दिए हैं, इसे किसी ने पता नहीं शोले फिल्म दिखा दी है। ये बिल्कुल क्या बना हुआ है? यानी ये दुनिया की समझ से बाहर है कि ये बंदा कैसे थॉट्स को प्रोसेस कर रहा है। ये बंदा खुद को समझ क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, अमेरिकन कांग्रेस क्या कर रही है, अमेरिकन जो रिपब्लिकन है वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया तो खैर इसके ऊपर चीख रहा है, लेकिन अभी तक किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन जा किस तरफ रही है। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट नाज़रीन एक तरफ ट्वीट करता है कि भाई मैं अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद के अंदर भेज रहा हूँ, जेडी वैंस आएगा, जैरेड कुशनर आएगा, स्टीव विटकॉफ आएगा, बैठे बातचीत करें, मसले का हल करें। यहां पर नजर आया कि भाई इसके दिमाग की जो तारे हैं अभी तक ठीक है, इसकी इसकी ये काम करता है, ये फंक्शन कर रहा है इसका। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आई है, इस खबर ने पूरी दुनिया में एक थरथली मचा दी है, पूरी दुनिया में खौफ बर्पा कर दिया। और वो खबर यह है कि अमेरिकन मिलिट्री ने, अमेरिकन फौज ने बाकायदा से एक ईरान के कार्गो जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया। ईरान का कार्गो जहाज जो कि बताया जा रहा है कि चाइना की जानिब से आ रहा था, उसके ऊपर पहले इन्होंने अटैक किया, अमेरिकन मिलिट्री ने अटैक किया, उसके इंजन को नाकारा किया और उसके बाद जो अमेरिकन मैरिन्स हैं वो वाया हेलीकॉप्टर इस जहाज के ऊपर लैंड किए। तो प्रैक्टिकली इन्होंने उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि यस, हमने एक कार्गो जहाज जो कि चाइना की जानिब से आ रहा था, हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो एक्टिव वॉरफेयर समुद्र के अंदर जो लड़ाई थी, जंग थी, कन्फ्रंटेशन थी, जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थी समुद्र के अंदर नाज़रीन, वो एक्टिवली शुरू हो गई है। यानी समुद्र में अमेरिकी फौज, अमेरिकी बैरी बेड़े, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिकी जंगी जहाज और ईरान के नेवी आमने सामने आ गए। अब ये जो जहाज है, कार्गो जहाज है, इसके अंदर क्या था? नोबडी नोज, नथिंग। इसकी डिटेल्स अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंजर आम पर नहीं आई। ये जहाज चाइना की जानिब से आ रहा था। चाइना इसके ऊपर खामोश है। चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम कंसर्न शो करते हैं और हम इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि चाइना बोलता नहीं है, चाइना खामोश रहता है, असेस करता है, चीजों को देखता है और फिर ऐसी जगह से तड़का लगाया जाता है कि 2 हफ्तों बाद समझ आती है कि ये जो तड़का है ये चाइना ने लगाया था और ये चाइना था जिसने ये फूंक दिया है। यहाँ पर कुछ जो गुजरा है या जो आया था, कोई पूछे कौन आया था, तो 2 हफ्तों बाद समझ आती है कि यहाँ पर चाइना आया था। लिहाजा जो इस वक्त चाइना की जानिब से, चाइना की तरफ से कार्गो शिप आ रही थी, ईरानी कार्गो शिप, उसके ऊपर अमेरिकन मिलिट्री प्रैक्टिकली टेक ओवर कर चुकी है। प्रैक्टिकली उस जहाज के ऊपर उन्होंने, अमेरिकन ने फायरिंग की है और उसके बाद उस वहां पर मौजूद चाइना कह रहा है कि हम इसे देख रहे हैं, हम इस सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। ईरान की जानिब से यह कहा गया है कि हम इसे बाकायदा से, उन्होंने कहा है कि हम इसे एक मैरी टाइम पायरेसी तस्वर करते हैं, यानी समुद्री डकैत। उन्होंने डोनाल्ड जे ट्रंप को, अमेरिका को, अमेरिकन फौज को, अमेरिकन बैरी बेड़ों को समुद्री डकैत ईरान ने करार दिया है कि उन्होंने कहा कि हमारे कार्गोज के ऊपर या हमारे समुद्रों में एक डकैती है जो कि दिन दहाड़े अमेरिका की जानिब से जारी है और ये इलीगल ब्लॉकेड है जो कि अमेरिका ने वहां पर कर रखा है। मिसट्रस्ट, बेयकीनी, नेगोशिएशंस एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन समुद्र के अंदर कन्फ्रंटेशन, टकराव एमिनेंट है, नजर आ गया है, यहां पर हुआ है। ईरान की जानिब से अभी नाज़रीन चंद चीजें ईरान की मिलिट्री की जानिब से कहा गया है कि ईरान लॉन्च्ड ड्रोन्स एट द यूएस मिलिट्री। ईरान ने ड्रोन्स वहां पर मारे हैं और ईरान ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी बैरी बेड़े या डिस्ट्रॉयर्स यहां पर मौजूद है, अब वो भी ये समझें कि वो यहां पर महफूज नहीं है। खुदा न खास्ता अगले चंद घंटों में अगर अमेरिकन चंद डिस्ट्रॉयर्स को ईरान डुबोने में या तबाह करने में कामयाब हो जाता है तो ये सूरत किसी के भी काबू में या किसी के भी हाथ में नहीं आएगी। रशिया क्या बातचीत कर रहा है नाज़रीन? रशिया एक तरफ तो तेल बेच रहा है, लगातार बेच रहा है और धड़ाधड़ बेचे जा रहा है। रशिया की मुझे लगी हुई, रशिया इस वक्त सोचे कि रशिया कह रहा है कि बब बेचो, जितना बेच सकते हो बेचो, लगातार बेचे जा रहा है। हुआ ये कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने नाज़रीन टैरिफ लगाकर इंडिया को और यूरोप को बाउंड किया, आप रशियन तेल नहीं खरीद सकते। वो वैसे पहले भी नहीं खरीद रहे थे यूक्रेन वॉर की वजह से, लेकिन इंडिया जो तेल शेल खरीद रहा था, बल्कि चाइना को भी उन्होंने कहा कि रशिया से आप ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन चूंकि ट्रंप इधर ईरान में एक चलात मार गया, उस चलात मारने के बाद उसने रशिया को कहा कि तेल बेचो, और रशिया इस वक्त नाज़रीन लगातार तेल बेची जा रहा है। अगर इस वक्त कोई फाइनेंशियल फायदा उठा रहा है तो वो रशिया उठा रहा है। अभी रशिया ने नाज़रीन एक असेसमेंट एक दफा फिर से जारी की है और वो कंसर्न शो कर रहा है ईरान को कि भाई एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और वो ये कह रहा है कि अमेरिका न सिर्फ 50,000 के करीब अपने एक्टिव कॉम्बैट यूनिट्स
असॉल्ट यूनिट्स यानी अमेरिका के जो खतरनाक 3 यूनिट्स हैं उन्हें डिप्लॉय कर चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर, बल्कि 500 के करीब इनके फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, इनके बैरी बेड़े वहां पर मौजूद है, इनके डिस्ट्रॉयर्स वहां पर मौजूद हैं। तो अमेरिका एक मैसिव बिल्डअप मिलिट्री का असल में मिडिल ईस्ट के अंदर कर चुका है, और रशिया बार बार ईरान को यह बता रहा है कि ये एक बहुत बड़े वेंचर की तरफ जा रहा है। ये आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का वेंचर है जो हमें नजर आ रहा है, जिसको अमेरिका या किसी को समझ नहीं आ रही कि वो ट्रंप क्या करने जा रहा है, या अमेरिकन क्या पॉलिसी है, या बैकडोर जो लॉबी डोनाल्ड ट्रंप का बाजू मरोड़ रही है वो क्या करना चाह रही है। लेकिन एक मैसिव वेंचर, एक मैसिव कोई प्रोग्राम है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर बाकायदा से नजर आ रहा है। तो रूस एक तरफ तेल बेच रहा है, दूसरी तरफ वो अपने कंसर्न शो कर रहा है। चाइना के बारे में अमेरिका ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो हथियार दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग दे रहा है। लेकिन अब जो बाकायदा से आप ये कह सकते हैं कि ईरानी जो कार्गो शिप आ रही थी उसके ऊपर अमेरिका ने बाकायदे से कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। तो समुद्रों में अब फेस ऑफ होने लगा है अमेरिका का, ईरान का और चाइना का। ये एक लड़ाई नाज़रीन एक बड़ी एमिनेंट है जो कि नजर आ रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन नेगोशिएशंस, बातचीत, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स। ईरान कैटेगोरिकली मना कर चुका है, अभी चंद मिनट पहले की खबर है कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाएंगे और हम जाकर बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मोहतरम फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पूरा जोर लगा रही है कि भाई किसी तरह से ईरान की ऑफिशियल्स आए, नेगोशिएशंस हों और इसका कोई हल निकले। इससे पहले जो नेगोशिएशंस हुई थी उसकी जो डिटेल्स अभी तक खुलकर मंजर पर आ चुकी हैं कि एक मुआहिदा तय होने वाला था, बल्कि पाकिस्तान के जो अयाज सादिक साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने भी खुलकर गुफ्तगू और बातचीत की कि आखिरी लम्हात में, आखिरी चंद घंटों के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, एक फाइनल दस्तखत होने वाले थे, फाइनल एमओयू के ऊपर एक दस्तखत होने वाले थे, एक फाइनल डील स्ट्रक करने वाले थे। लेकिन उस दौरान आखिरी 2-3 घंटों के अंदर कोई टेलीफोन कॉल्स आती हैं, कोई बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है और चीजों को बिल्कुल सबोटाज कर दिया जाता है। हामिद मीर साहब की खबर के मुताबिक जब जेडी वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया कि भाई ठीक है हम एक डील के बहुत ज्यादा करीब हैं, ईरान तकरीबन हमारी सारी बातें मान चुका है, तो ट्रंप इतनी बड़ी डील, इतना बड़ा लम्हा जेडी वैंस के हवाले नहीं करना चाह रहा था। उसने कहा कि बस छोड़े, इधर ही बातों को छोड़ दे और आप वहां से वापस आ जाए। एक तो यह है कि ट्रंप यहां से खुद अपनी एक एडवर्टीजमेंट जा रहा है, वो खुद एक विक्ट्री डिक्लेयर करना चाह रहा है, खुद ट्रॉफी उठाना चाह रहा है। दूसरी तरफ यह भी महसूस हो रहा है कि जो लॉबी है या एप्स्टीन फाइल्स वाली लॉबी है वो ट्रंप का बाजू मुकम्मल तौर पर मरोड़ रही है, और चूंकि वो ट्रंप का बाजू मरोड़ रही है, ट्रंप से किसी भी तरह को से उसे सुलह की तरफ नहीं जाने दे रही, लिहाजा ये सिचुएशन एक ट्रंप के लिए भी डाइसी बनी हुई है। बहरहाल सुसुला होती हुई मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन इस वक्त नजर नहीं आ रही, और इस वक्त जो खबरें आ रही है वो यही है कि ईरान की जो कार्गो शिप है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं है उस शिप के अंदर चीजें क्या मौजूद थी। चाइना की जानिब से आ रही थी। एक 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 अमेरिका यहाँ से एक अलग तरीके का माहौल बना सकता है, इंफॉर्मेशन एक वॉरफेयर शुरू कर सकता है, इंफॉर्मेशन की एक मनूवरिंग कर सकता है कि उस शिप के अंदर चाइना की जानिब से क्या आ रहा था, क्या मौजूद था। नोबडी नोज नथिंग, अभी तक सिर्फ इतनी डिटेल्स है। और ईरान कंफर्म कर चुका है कि इस्लामाबाद के अंदर वो नेगोशिएशंस के लिए नहीं आएगा और यहां पर आकर बैठकर बातचीत नहीं करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर की जो डेवलपमेंट्स हैं, मर्दान जलसा, वाह, एक दफा फिर नादरीन एक मैसिव क्राउड निकला है, इमरान खान के नाम पर निकला। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये थी जो मर्दान में नादरीन जलसा हुआ है, अगर आप अवाम को देखें तो एक बहुत बड़ा क्राउड मौजूद है, लीडरशिप को देखें तो वो भी स्टेज के ऊपर मौजूद है। लीडरशिप जो बातचीत कर रही है, गुफ्तगू कर रही है, और जो क्राउड गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है उसमें बड़ा गैप है। क्राउड ने जो पैनाफ्लेक्स या वो पॉन्फ्लेक्स वगैरह उठाए हुए हैं या जो जो स्लोगन्स वो लगा रहे हैं वो बड़े डिफरेंट है। यानी एक जगह पर अलीमा खान साहबा की तस्वीरें लहरा रही हैं, एक जगह पर अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अवाम जो बातचीत कर रही है और जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बातचीत कर रही है उसमें नाज़रीन एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा खला नजर आ रहा है। अवाम बड़ी क्लियर है, अवाम चीजों को अंडरस्टैंड कर रही है, अवाम चीजों को समझ रही है, और अवाम आज भी नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी के साथ खड़ी है। अवाम आज भी इमरान खान को बैक कर रही है। अवाम आज भी नाज़रीन रेजिस्टेंस को ही इस सारे मसले का हाल समझती है। अवाम आज भी ये समझ रही है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने इमरान खान के साथ एक कंप्रोमाइज दिखाया इमरान खान के हवाले से। अवाम आज भी ये समझती है कि इन्हें जो अभी तक कर जाना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है। बहरहाल नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो स्लोली एक मूवमेंट डेवलप करेंगे, वो स्लोली अवाम को मोबिलाइज करेंगे और वो अवाम को सड़कों पर लेकर आएंगे। लेट्स सी सिचुएशन किस तरफ जाती है। ये वाली सिचुएशन मिडिल ईस्ट की ज्यादा खौफनाक है, ज्यादा परेशान कुन है। आई होप सो नाज़रीन पाकिस्तान का भी कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल टेबल के ऊपर बैठकर निकले और हम एक बेहतरी की तरफ जाए। यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है नाज़रीन जिसे जुनैर आज़ा साहबा ने अपने विलों के अंदर जिक्र किया है, वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जी, जो लोग पैसा बना रहे हैं, जो लोग रोकड़ा बना रहे हैं, जो लोग माल बना रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में से वो भी इस सारी सिचुएशन को एक अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हथियार तो बिक रहे हैं, वेपन तो बिक रहा है, रशिया तेल तो बेच रहा है, चाइना एक सुप्रीमेसी को एंजॉय तो कर रहा है। तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं
जो इस वक्त इस सारी सिचुएशन से नाज़रीन फ़ायदा उठा रहे हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।